नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं टेट में पूछे जाने वाले और दूसरे जो कुछ पेपर्स हैं एचपीएसएससी के सारे, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को तो करेंगे। आज हम इन क्वेश्चंस का डीएनए करेंगे, हम इनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। जो दूसरे क्वेश्चंस हैं इनके साथ रिलेटेड जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी हम साथ साथ में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो ये सीधा सीधा हमारे पास आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे पास इसको जो है हम नहीं जुटला सकते। इसके जो है कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने याद रखना है जजिया, जकात, खम्स, खिराज, घराई, चराई। ये सारे ही कर जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। और जजिया, खम्स ये तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, जजिया कर जो है वो गैर मुसलमान जो थे उन पे लगता था, ठीक है जी। तो ये लग गया गैर मुसलमानों पे, ठीक है। जकात ये एक धार्मिक कर है, मतलब ये कुरान बोलती है कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको जकात जो है वो देना चाहिए, अपनी कमाई का कुछ परसेंट जो है वो दान करना चाहिए। ये कर जो है खम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछा गया है। खम्स क्या है और खम्स किसने लगाया? तो लगाया तो हमें पता है, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, लेकिन खम्स जो है ये है लूट का माल। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला जाओ लूटो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस लूट का कुछ परसेंट जो है वो मुझे देना पड़ेगा। और कहीं लिखा है कि 80% के लगभग जो है ये लूट का माल जो है लुटेरों से ले लेता था और उसको बोलते थे खम्स। जजिया पता चल गया, खम्स पता चल गया, जकात पता चल गया। अब हो गया खिराज, ठीक है। अब खिराज जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ दो जो है जजिया और जकात याद रखने हैं, घराई और चराई। ये कर पूछते हैं चराई। तो ये जो पशु थे, पशुओं पे लगता था, लेकिन कौन से पशुओं पे लगता था? ये लगता था दुधारू पशुओं पर। अब पशु जो सरकारी जमीन थी उस पे जो जाते थे अपना चुगने के लिए, चुगान के लिए, तो उस पे कर लगा दिया था और उसको हमने बोला चराई। घर बनाने के लिए घराई, ठीक है जी। तो ये जो कर हैं हमने याद रखने हैं, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मलिक काफूर का भी हम देख लेते हैं। मलिक काफूर जो है इसको बोला जाता था हजार दिनारी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हजार दिनारी जो है वो किसे बोला जाता था? तो ये बोला जाता था मलिक काफूर को। और एक फैक्ट याद रखना है, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो इसने 35 दिन तक राज किया, 35 दिन तक राजा बना। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 35 दिन तक राजा बनने वाला व्यक्ति कौन था? वो था मलिक काफूर, ठीक है जी। अब है इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अब देखिए, सिंपली हमें पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर पूछें तो आपने बतानी है 8 अगस्त 1942, 1942। अब अगस्त में स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको हमने बोल दिया अगस्त क्रांति। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? अगस्त क्रांति का नाम दिया। अब अगस्त क्रांति का नाम दिया तो हमें पूछा जा सकता है कि कौन से आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। अब देखिए, इसमें मुस्लिम लीग,
हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन्होंने भाग नहीं लिया। कम्युनिस्ट पार्टी भी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है। लेकिन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का जो है पेपर में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब जो ये है आंदोलन, इसका कारण क्या रहा, क्यों हुआ, तो इसके पीछे जो मेन कारण था, तत्कालीन कारण, हमने वही याद रखना है, क्रिप्स मिशन। याद रहे, क्रिप्स मिशन अगर पूछे कब आया था, 1942 में ही आया था, ठीक है जी। तो ये भी हमें याद रखना है कि क्रिप्स मिशन था इसके पीछे कारण। और क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ही भारत आया था, और यही कारण बना था भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है जी। यहां से हमें ये क्वेश्चन याद रखने हैं। अब उसके बाद है हमारे पास 1420, विजयनगर आने वाला यात्री कौन था। अब विजयनगर आने वाला यात्री जो था वो था निकोलो डी कॉन्टी, उसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। अब निकोलो डी कॉन्टी हमसे अगला क्वेश्चन ही आता है, कहां से था, वेनिस, कहां से था, वेनिस, ठीक है। अब निकोलो डी कॉन्टी तो यही निपट गया, यहां से यही क्वेश्चन आएगा। अब हमारे पास एक और आ गया, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना कब हुई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है टेट में। तो विजयनगर की स्थापना हुई 1336 में। विजयनगर की स्थापना कब हुई, 1336 में। अब 1336 में किसने की, हरिहर, और दो भाई थे, एक हरिहर और दूसरा बुक्का, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। अब एक और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राजधानी, इसकी राजधानी कहां थी, हम्पी। विजयनगर की राजधानी अगर पूछे कहां थी, तो वो थी हम्पी, ठीक है जी। अब विजयनगर की स्थापना किस शासक के समय में हुई थी। अब हमारी हिस्ट्री में एक शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा बेवकूफ बोलते हैं हम इसको, पागल शासक बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसके शासन काल में क्या हुआ, विद्रोह होने शुरू हो गए, क्योंकि इसकी नीतियां जो थी वो ठीक नहीं थी, जनता को पसंद नहीं आई, और इसने किए भी उल्टे काम। जब अकाल पड़ा तो इसने कर बढ़ा दिया, फिर उसके बाद सेना को बढ़ाया, और सेना को इसने अग्रिम जो है वो पे दे दी, और उसकी वजह से जो है ये जो जितनी भी इसकी स्कीम थी वो सारी की सारी जो है वो फेल हुई, और इसलिए हमने इसको बोला पढ़ा लिखा बेवकूफ। तो किसके समय में हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमारे पास विजयनगर की स्थापना हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये क्या है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई। कब हुई, 1906 में। अब यहीं से हमें याद रखना, 1905 जो है, यहां पे है बंगाल विभाजन, एक तो ये याद रखना है, 1906 हो गया। 1907 भी हमें याद रखना है, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। ये तीनों ही क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1905 बंगाल का विभाजन हुआ, और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जहां पे कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, नरम दल और जो गरम दल थे वो अलग अलग हो गए। बहरहाल हमें बात करनी है मुस्लिम लीग, तो ये हम याद रखेंगे 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई। अब मुस्लिम लीग जो है इन्होंने क्या किया, मैंने पहले ही बताया कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसमें भाग नहीं लिया, ठीक है जी। अब दूसरा यहां से हमें याद रखना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी, कहां से संचालन हुआ था इसका, ढाका। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, कहां से संचालन हुआ, ढाका से, ठीक है जी। अब स्थापना करने वाले कौन थे, एक तो हम याद रखेंगे आगा खान, कौन याद रखेंगे, आगा खान। दूसरा हमें याद रखना सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान, ये हमें याद रखना है। और लगभग 3000 प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने जो है ढाका से मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन जो है ढाका में हुई थी, और ये क्वेश्चन कब हुई थी, और ये
1905, 1906, 1907, ये तीनों ही आपने याद रखने हैं, सीक्वेंस में है, इसलिए मैंने आपको बताया, और पेपर में ये पूछते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? अब टीपू सुल्तान जो है, इनके पिता का नाम था हैदर अली। इनके पिता का क्या नाम है? हैदर अली। एक पिक्चर भी है हैदर, ठीक है जी। तो टीपू सुल्तान जो है, इनके पिता का नाम हैदर अली था, लेकिन टीपू सुल्तान से हमें क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है टीपू सुल्तान को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इनको बोला जाता था मैसूर का शेर। क्या कहा जाता था? मैसूर का शेर। और एक नाम दिया गया था इनको, शेर ए मैसूर। और क्या टाइटल इनको मिला था? शेर ए मैसूर। ठीक है जी, ये हमने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर ए मैसूर किसको कहा जाता था? हैदर अली का क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमने कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था। अब उसके बाद हमारे पास है, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ जब पूछते हैं ना, तो हमारे कुछ लोग हैं, मेरी बात हुई उनसे, वो रामायण या गीता को टिक करके आते हैं, लेकिन विश्व का जो पुराना ग्रंथ है, जो रामायण और गीता से पहले लिखा गया है, वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है जी। अब देखिए, ऋग्वेद के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो यहां से क्वेश्चन आता है कि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं होत्री। ऋग्वेद का पठन करने वाले जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं होत्री। अब ऋग्वेद से ही हमने गायत्री मंत्र लिया है, गायत्री मंत्र। ठीक है जी। अब हमसे पूछेंगे गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? तो हमने याद रखना, गायत्री त्री मतलब 3, तो ये हमारे पास तीसरे मंडल से लिया गया है। कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से। अब यहीं से हमें एक और क्वेश्चन आता है, सोम। सोम की चर्चा जो है वो किस में है? ऋग्वेद में है। किस मंडल में है? तो यह है सोम 9वें मंडल में। किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टोटल मंडल कितने हैं? तो हमारे पास 10 मंडल हैं। यहां ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो ऋग्वेद है इसमें क्या संकलित है? तो ऋग्वेद में स्तुतियां हैं ऑफ गॉड, भगवान की स्तुतियां हैं। इसकी स्तुतियां हैं, भगवान की स्तुतियां हैं। अब 10 मंडल हैं, तो इसमें श्लोक कितने होंगे? 1028 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं।